एक ऐसा प्लेन जो आसमान में था और फिर एक पल में ही गायब हो गया। कोई वार्निंग नहीं एंड कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, बस एकदम से वैनिश। MS-370 दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री है और इसके पीछे जो सच छुपा है वो सिर्फ एक मिसिंग फ्लाइट की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी गुत्थी है जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स भी सॉल्व नहीं कर पाए। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर ये सब पहले से प्लान किया गया था या फिर ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बड़ा ऑपरेशन था। ये स्टोरी जितनी क्रीपी है उतनी ही शॉकिंग भी। अगर तुम भी MS-370 की मिस्ट्री से ऑब्सेस्ड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि जो डिटेल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो तुमने कहीं नहीं सुनी होगी। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। प्लेन फुल्ली फंक्शनल था एंड टेक ऑफ से पहले उसकी पूरी जांच हुई थी। वेदर रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि उस दिन वेदर भी पूरा क्लियर था और उस प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। रात के 1:19 पायलट जहारिए अहमद शाह का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद पूरे कॉकपिट एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। रात के 1:21 पर जब प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है, सबसे बड़ा शॉक ये था कि प्लेन का ट्रांसपोंडर मैनुअली ऑफ किया गया था। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने प्लेन का ट्रैकिंग सिस्टम जानबूझकर बंद कर दिया। रात के 1:30 पर जब प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिविलियन रडार से गायब हो गया, तब भी मलेशियन मिलिट्रीज के रडार ने इसको ट्रैक किया। शॉकिंगली मलेशियन मिलिट्री रडार देखता है कि प्लेन अपने असली रूट बीजिंग की जगह बिना किसी कम्युनिकेशन के वेस्ट की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने कुछ नहीं किया। वक्त हो चुका था 2:22। प्लेन अंडमान सी के ऊपर डिटेक्ट होता है, उसके बाद एकदम से वैनिश हो जाता है। ना कोई सिग्नल और ना ही प्लेन की कोई डेब्रिस, कुछ भी नहीं मिलता। Of flight MH370 Malaysian Airlines flight 370 MH370 मिलिट्री रडार कुछ देर बाद इस प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाए। कुछ थ्योरीज एंड शॉकिंग बातें हैं जो प्लेन के गायब होने के बाद सामने आई। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि पायलट जहारिए शाह ने जानबूझकर प्लेन को ओशियन में क्रैश किया, लेकिन एक शॉकिंग बात यह है, पायलट जहारिए शाह के घर पर तलाशी ली गई तो उनके पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर में एक सिमिलर क्रैश पैटर्न सेव था। एक्सपर्ट का कहना है कि पायलट बहुत टाइम से इसी प्लेन क्रैश को अपने पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर में सीक्रेटली छुपके ट्रेनिंग करते थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? यहाँ से आधी बातें साफ हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं पायलट का इसमें रोल था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि प्लेन को हाईजैक किया गया था। MS-370 का गायब होना इतना क्लीन था कि बहुत लोग बिलीव करते हैं कि ये एक हाईजैक ऑपरेशन था। पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि प्लेन के अंदर एक कंट्रोवर्शियल कार्गो था, लिथियम आयन बैटरीज एंड क्लासिफाइड कार्गो जो मिलिट्री यूज के लिए था। एक और थ्योरी है जो और भी शॉकिंग है। सैटेलाइट इमेजेस और एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से प्लेन का पॉसिबल क्रैश लोकेशन डियागो गार्सिया के आसपास है, जो एक हाईली सीक्रेटिव US मिलिट्री बेस है। बट डियागो गार्सिया के आसपास एक भी प्लेन या शिप अलाउ नहीं होती।
क्या MS-370 को वहां लैंड करवाया गया? एक और शॉकिंग थ्योरी जो ये है कि प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम हैक किया गया हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि आज के मॉडर्न प्लेन्स सैटेलाइट और ग्राउंड सिग्नल से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सम एक्सपर्ट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी दैट द प्लेन कुड हैव गॉन ऑफ कोर्स ड्यू टू अ टेक्निकल मेलफंक्शन। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि MS-370 किसी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार बना। कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि US और ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री ने मिलिट्री रडार जैमिंग एक्सपेरिमेंट किया था जो MS-370 के डिसअपीयरेंस का रीजन हो सकता है। अभी तक 2025 तक की लेटेस्ट अपडेट ये है, MS-370 के कुछ पार्ट्स मिल चुके हैं। इंडियन ओशियन के अलग अलग जगह पे प्लेन के कुछ डेब्रिस मिले हैं जो कंफर्म किया गया कि ये MS-370 के ही हैं, लेकिन प्लेन का ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिला। 2025 तक नए AI पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन और न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से और एक डीप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें सोनार और मैग्नेटिक रिजोनेंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एंड कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने MS-370 का वीक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट करने का क्लेम किया है जो सजेस्ट करता है कि प्लेन क्रैश होने से पहले कहीं और गया हो सकता है। प्लेन में 20 ऐसे चाइनीज पैसेंजर थे जो फ्री स्केल सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे जो सैटेलाइट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बनाती है। क्या उनका कोई लिंक था इस डिसअपीयरेंस से? एक और शॉकिंग थ्योरी ये है, प्लेन सीक्रेट तरीके से लैंड हो गया था लेकिन पैसेंजर को किसी सीक्रेट लोकेशन पे रखा गया। कुछ सैटेलाइट इमेजेस पे प्लेन लाइक स्ट्रक्चर्स रिमोट आइसलैंड पर देखे गए हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि MS-370 फ्यूल खत्म होने तक ऑटो पायलट पर था जिससे प्लेन एक घोस्ट फ्लाइट की तरह ओशियन में क्रैश हो गया। लेकिन ये थ्योरी प्लेन के सडन सिग्नल कट ऑफ और न्यूटन के बाद वीक हो जाती है। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एविएशन सर्च के बाद भी अब तक फ्लाइट का रैकेज या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। फ्लाइट MS-370 की डिसअपीयरेंस के बारे में पब्लिक इंटरेस्ट अभी भी स्ट्रांग है। लोग हर साल मेमोरियल ऑर्गेनाइज करते हैं और रिलेटिव्स अब भी आंसर की तलाश कर रहे हैं। ये मिस्ट्री अब भी लोगों को सोचने पे मजबूर करती है और दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को सेफगार्ड और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत की तरफ फोकस दिलाती है। क्या तुम्हें लगता है ये डिसअपीयरेंस एक सिर्फ एक्सीडेंट थी या फिर ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? अब तक इस मिस्ट्री को सॉल्व करना क्यों मुश्किल हो रहा है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करो।